अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं और बाबर एक और वीडियो के साथ और एक और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं ये जो हिंदू रिलीजन है, हिंदू धर्म है और उनका मानना है कि 7 जन्म होते हैं उनके। मतलब वो 7 दफ़ा पैदा होते हैं। और कईयों का तो ये कहना होता है कि अगर आपने एक जन्म में अच्छे काम किए हैं तो अगले जन्म में आप मतलब कि आप रिवार्ड आपको मिलेगा उस जन्म में। अगर आपने पिछले जन्म में बुरे काम किए हैं तो आप खोते गधे भी पैदा हो सकते हो, कुत्ते भी पैदा हो सकते हो। तो अगर उनका एक अपना एक मानना है, एक अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उनके रिलीजन का, लेकिन मेरा तो इस पे बिल्कुल कोई बिलीव नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो मैं तो उनकी इस थ्योरी के साथ बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। वो थ्योरी नहीं है उनकी, वो उनका बिलीव है। हाँ, उनका बिलीव है, वो इस पे बिलीव रखते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छे पुण्य करो और अगले पुण्य। जन्म पुण्य और अगले जन्म में आप एक अच्छे रिवार्ड और एक अच्छे इंसान के साथ की तरह पैदा होगे। तो साथ के साथ पैदा हो। इंसान पैदा होगे। अगर अगर आप बुरे पुण्य करो, बुरे काम करोगे तो आप कुछ भी पैदा हो सकते हो अगले जन्म में। मतलब कि कोई उनका मानना है कि गधा भी पैदा हो सकते हो आप और कुत्ते भी बन के पैदा हो सकते हो। और बहुत सी मतलब के चीजों को वो कहते हैं कि मतलब ऐसे हो सकता है हमारे आपने जन्मों में। कहाँ देखा है ये कि जिसमें और इवन उन्होंने ये दिखाया हो कि भाई ये बंदा मैंने इस काफी जन्म में अगर कोई बुरे काम कर रहा है तो अगले जन्म में ये कुत्ता या गधा बन के पैदा होगा। मतलब वो ये बोलते हैं कि अगर आप इस जन्म में अच्छे काम कर रहे हो तो आपको अगला जो जन्म मिलेगा वो एक अच्छे रिवार्ड के साथ, एक अच्छे मतलब के एक एज ए इंसान ही मिलेगा। अगर आप बुरा काम कर रहे हो तो आपको जो अगला जन्म है वो भी एक मतलब कि कोई भी जानवर भी बन सकते हो आप, या अपाहिज पैदा हो सकते हो। मतलब उनका एक बिलीव है जो कि बड़ा एक अजीब सा उनका एक बिलीव है। और तो मैं बाबर का भी व्यू लेता हूँ। बाबर साहब क्या बोलते हैं, तो देखते हैं। बाबर हमें हैरान करता है, परेशान करता है, क्या बोलता या दोनों एक साथ करता है। इवन ये भी उनका कई ये भी बोलते हैं मतलब कि हाँ, मतलब जैसे उनकी मूवीज में भी दिखाया जाता है कि पिछले जन्म का प्यार उन्हें अगले जन्म में, अगर पिछले जन्म में नहीं मिला तो इस जन्म में मिल गया, अगर इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिल गया। खैर उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो इस पे अभी बात करते हैं बाबर के साथ। बाबर साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका क्या ओपिनियन है। तो ये क्या कहते हैं उनके जो जो वो बोलते हैं उनके 7 जन्म होते हैं, 8 होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं। जी बाबर, आपको क्या लगता है कि वो उनकी बात में कोई हकीकत है या है। बस बिल्कुल है। गल हो गई। बिल्कुल हकीकत है उनकी बात में। मतलब कि 7 जन्म होते हैं। देखें, बात सुने। जी जी सुना। अगर हम सीरियस बात कर लें इस पे तो वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है एक जन्म का, वो जन्म है आलम अरवा। बिल्कुल। उस जन्म का जिक्र किया, फिर आलम दुनिया दूसरा जन्म, फिर तीसरा जन्म बताया आलम बरज़ख। आलम बरज़ख एक और दुनिया की शुरुआत है या बस वो हम किसी जगह पे बस ठहर गए और बस उसके बाद वेट कर रहे हैं कि क़यामत आएगी, या चौथा और फिर चौथा जन्म के
आलम महशर, जहाँ हम सब फिर दोबारा उठाए जाएंगे और भेजे जाएंगे, वहाँ खड़े होंगे और फिर अल्लाह ताला जहाँ के पे जन्नत सामने जहन्नम होंगे, का फैसला जहाँ हो। पर फैसला किया जाएगा, जजमेंट डे जिसे कहते हैं। हम्म। तो ये 4 तो कुरान से साबित। हम्म। तो बाकी जो 3 है वो आलम बरज़ख के एरिया में आता है। अगर हम उन्हें 3 ही समझ रहे हैं हिंदुओं की तरह, अगर मैं बिलीव करूं हिंदुओं पे, तो उस हिसाब से 3 मानूं उनको, 4 इन्हीं को मानूं। तो वो जो असल में आलम बरज़ख है, उसके बारे में हमें ना कोई कुरान से इसके बारे में हमें आगे तफसीलात मिलती हैं, ना हमें इस पे जो है वो अहदीस में इतनी कोई तफसीलात मिलती हैं, बस एक खामोशी इख्तियार की गई है। तो जो आलम बरज़ख है, बरज़ख का मतलब पर्दा, हमारे और उनके दरमियान, मतलब ये दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं, और वो जो दूसरे, उनके दरमियान एक पर्दा है। और वो पर्दा किसने लगाया हुआ है बीच में? खुदा ने। अच्छा। और ना हम उन्हें देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना वो हमें देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसका अच्छा। मतलब क्या हुआ? हम जिस जगह पर हैं वो पर्दा अल्लाह ताला ने डाला हुआ है, और अल्लाह ताला का पर्दा वो किसी एक दूसरे पर्दे के हिसाब से नहीं है कि जैसे दुनिया में हमने पर्दे बनाए हुए ना, अपने घरों में डाले हुए हैं या होटल्स में या कहीं भी डाले हुए, ये वो वाले पर्दे नहीं, ये अल्लाह का बनाया हुआ पर्दा है। बिल्कुल। जैसे औरत को कहा गया है कि पर्दे में रहो, तो पर्दा किस चीज का नाम है? तो वो जो पर्दा है उसमें उनके वो जो बाकी के जन्म, जिनको मैं बोलता हूँ कि चलें वो 3 ही जन्म में समझ लूँ या 4 जन्म में समझ लूँ, हाल में बरसक को अगर मिला लूँ तो 4 जन्म समझ लूँ, तो उस हिसाब से बात यूं सामने लेकर आए कि इस जन्म में मेरा पहला जन्म था, ठीक है। पहले जन्म में असल में सवालात बड़े उठते हैं ना। सवाल उठता है फर्ज के तौर पे कि ये आदमी गूंगा क्यों पैदा हुआ, ये आदमी गूंगा बहरा क्यों पैदा हुआ, ये आदमी अंधा क्यों पैदा हुआ, या ये औरत जो है वो अपाहिज क्यों पैदा हो गई, या एक इंसान जो है वो उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, जैसे कुछ होते हैं, बहुत बड़ी बात है कहने को, इसको हम डिस्क्राइब अपने अल्फाज में नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटा सा ही बता देता हूँ कि एक बच्चा वो अपने घर से बाहर निकला है बिस्किट वगैरह लेने के लिए, उसको पड़ोस में, और ये किस्सा मेरे सामने ही आया था, मेरे जो ससुरालिये थे, ससुराल वाले, उनके पड़ोस में ही कोई रहते थे, उनके यहाँ जो उनकी बच्ची थी मेरे ख्याल से 5-6 साल की थी, तो वो बच्ची जो है वो वहां से गुजर रही थी, और पड़ोस में ही कोई नए लड़के रहने के लिए आए हुए थे, तो अभी शिफ्ट हुए थे वो कुछ दिनों पहले। तो माँ बाप ने बोला कि जाओ बिस्किट लेकर आ जाओ, वो बिस्किट लेने के लिए जा रही थी, तो उन्होंने बीच में उससे दबोच लिया, दबोचा और घर अपने लेके गए, और वहां ले जाकर उसके साथ सबने ज्यादती की, और ज्यादती करने के बाद फिर उसको काटा, और काटने के बाद उनका जो पर्दा था उसके अंदर उसे लपेटा, काट पीट के, और उसको कचरे के डब्बे में फेंका। अब इसमें आप देखें 2 बातें, एक तो ये कि उसके घर वाले, अब इस बात पे उन्हें सब्र करना चाहिए या उन्हें इस बात पे जो है वो शुक्र करना चाहिए कि यार जो भी है हर हाल में तेरा शुक्र, इस बात पे क्या शुक्र होना चाहिए? आप समझाएं, इस पे अल्लाह का कैसे शुक्र अदा कर सकते हैं, इस पे क्या बता सकते हैं? और उस बच्ची की बात करें तो बच्ची का क्या कसूर था? अभी तो वो 4-5 साल की थी। बिल्कुल। अभी तो वो उस जगह पहुंची नहीं थी जहाँ उसके गुनाह और सवाब का पीरियड शुरू होता, और उसके बाद वो देखती कि
और उसकी अपनी जिंदगी जब चलती तो उसमें वो क्या अच्छा करती है बुरा करती है, और उसके बाद उसको क़यामत वाले दिन सजा और जजा का फैसला उसको सुनाया जाता है। बिल्कुल। तो ये तो होता तब जब वो तो पैदा हुई और 3-4 साल की हुई, और उसके बाद उसके साथ ये सब हुआ और उसका इंतकाल हो गया। हम्म। तो ये सब जो हुआ ये इसका, और वो क़यामत वाले दिन, मुझे तो बिल्कुल ही यकीन है इस बात पे, क़यामत वाले दिन जिसने उस बच्ची के साथ ऐसा किया है, क्या उन्हें माफ कर देगा? भले ही वो मुसलमान हो, उनको एक वक्त तक दोज़ख में रखा जाएगा और फिर जन्नत में भेज दिया जाएगा। और वो बच्ची जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है, क्या वो उनको माफ करेगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह का इंसाफ है, हम्म। वो ऐसे लोगों को जन्नत में भेजेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ लोग हमें इस दुनिया में नजर आ जाते हैं कि जिनके साथ आखिरत में क्या मामला होने वाला है। हम्म। जैसे कुछ लोग कुरान में बड़े ऐसों का जिक्र है, जैसे फिरौन का जिक्र है, जैसे नमरूद का जिक्र है, और ऐसे बड़े लोगों का जिक्र है जो क़यामत वाले दिन जो है वो, ऐसे बड़े लोगों का जिक्र है जो क़यामत वाले दिन जो है वो दोज़ख में जाएंगे। हम्म। और जैसे फिरौन का जिक्र है कि वो दोज़ख में जल रहा है। हम्म। अब वो सारी बातें हैं कि वो जल रहा है, हम कुरान तो कह रहा है वो जल रहा है हम्म। दोज़ख की आग में, दोज़ख की आग। हम तो बोल रहे हैं कि क़यामत एक दिन आएगी और ये उस दिन होगा। अल्लाह तो कुरान में कह रहा है कि वो जल रहा है। हम्म। तो वो अल्लाह के लिए तो टाइम और स्पेस मैटर ही नहीं करता, ये हमारे लिए टाइम और स्पेस। बिल्कुल। हम इस टाइम और स्पेस की दुनिया में जी रहे हैं। अल्लाह के लिए ना टाइम है ना स्पेस। अल्लाह के लिए सब कुछ एक ही वक्त में है, जो गुजर गया वो भी सामने है, जो हो रहा है वो भी सामने, जो होने वाला है वो भी सामने है। सब अल्लाह के सामने एक ही वक्त में है। हमारे लिए गुजर रहा है ये पीरियड। तो बहुत बहुत सारे इस तरीके के सवालात उड़ जाते हैं। फिर उस पर जो है हम या खुदा को बोलने लग जाते हैं कि खुदा तो इंसाफ नहीं करता लोगों के साथ, लेकिन खुदा करता है इंसाफ लोगों के साथ। तो इसका मिलता यूं है कि एक जन्म हुआ आलम अरवा में, जैसे सबकी रूहें तख्लीक हुई। बिल्कुल। फिर दूसरा जन्म हुआ आलम दुनिया में। आलम दुनिया में अब जैसे हम बोलें कि भाई एक नबी, जो अल्लाह के नबी थे, जितने भी नबी गुजरे, वो सब अल्लाह के चुने हुए लोग थे। कैसे चुना उन्हें? रैंडमली? या वो पहले से तय था कि एक नबी मैं चुन लूंगा और वो नबी आएगा, और उस नबी ने खुद ये फैसला किया ही नहीं कि मुझे नबी बनना है या मुझे नबी बनाकर भेजा जाएगा। अल्लाह ताला ने उसे चुन लिया। किस बेस पे चुना? आपको भी तो नबी बना सकते थे, मुझे भी तो नबी बना सकते थे। हम पे वही उतरती तो हम भी नबियों जैसे ही होते। हम भी फिर उसी रास्ते पे निकलते, क्योंकि अल्लाह से तो डायरेक्ट हमारा राब्ता होता। फिर हम तो चूपू कर ही नहीं सकते थे, फिर तो हमें उसी तरीके पे चलना होता। और ये आजमाइशें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जो जन्म हुआ, उस जन्म में हमसे जो है वो जितने भी इंसान थे उन सबको दिमाग दिया गया एक जैसा, सबको सलाहियत दी गई एक जैसी, सबको शक्ल और सूरत अच्छी दी गई, और सबके साथ मतलब तकरीबन सब बराबर ही थे। तकरीबन क्या, सब बराबर थे। और फिर वो पहला जन्म था जिसमें टेस्ट हुआ, और टेस्ट में किसी ने टॉप किया, कोई फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पे आया और कोई फेल हो गया। ठीक है। अगले जन्म में जो टॉप किया जिसने, उस टॉप करने वाले बंदे को और मुश्किल टेस्ट दे दिया गया। जो सेकंड आया या थर्ड आया उसका टेस्ट थोड़ा सा बढ़ाया, और जो फेल हुआ उसके लिए थोड़ा आसान टेस्ट रख दिया ताकि बस पास हो जाएगी।
फिर इस तरीके से तीसरा हुआ, चौथा हुआ, और जो हमारे अंबिया हैं जितने भी गुजरे हैं, सब ये वो लोग थे जिन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की। फिर ये नबी बनाकर तभी भेजे गए कि ये टॉप थे हर चीज में, तभी नबी थे। नबी की जस्टिफिकेशन इसी तरीके से मिल सकती है। और जैसे जो फर्स्ट पोजीशन पर आए वो सारे वली अल्लाह लोग होते हैं, उनको हम फर्स्ट पोजीशन का नाम दें। और मुझ जैसे लोग वो हैं जिन्होंने शायद पासिंग मार्क्स भी हासिल नहीं किए मार्क्स, तो मुझ जैसे लोग हो सकते हैं। तो हम तो उन लोगों में शामिल हैं। हमें तो बस पास हो जाए, यही बड़ी बात है कि बस अल्लाह के आगे अपना मुंह दिखा सकें। तो लेकिन फिर भी मतलब जो उनका बिलीव है हिंदू मजहब का, हिंदू और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है इस बात में। वो तो दुनिया में ही 7 जन्मों की बात करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि दुनिया में 7 जन्मों की बात करते हैं। हिंदू किताब में अगर आप वेदास पढ़ेंगे ना, वो तो ये भी कहते हैं कि शायद ये पिछले जन्म में कौवा था। नहीं नहीं, कौवा वगैरह ऐसा कौवा कुछ बन नहीं। के इसने अच्छे काम किए इसलिए इसको अभी इंसान बना दिया गया। वो एक अलग बात है, बता ऐसा है नहीं कि वो कौवा था, लेकिन ये एक अलग बात है कि जानवर हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से रहते हैं बनिस्बत हमारे आजकल जैसे हम लोग रहते हैं। या ऐसे कई कौमें गुजरी हैं जो बुरे तरीके से रहती थी। जानवरों में बकायदा वो जो है वो हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से यूँ समझ लें रहते हैं। मैंने बड़ी वीडियोज़ ऐसी देखी हैं जिसमें एक जानवर ने दूसरे जानवर की हेल्प की और दोनों एक उसके भी नहीं थे। तो अगर एक जो है वो शेर था तो एक जो हिरन थी और शेर ने हिरन की मदद कर दी। तो इस तरह से भी उनमें होती हैं ये चीज़ें। हमारे यहाँ बस जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, वो तो मतलब सबको अपने नीचे ही रखेगा। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। तो हम किस जन्म में जी रहे हैं मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन अलबत्ता हमारे अंबिया कराम जितने भी थे वो उन्होंने इस दुनिया के सारे जन्म पूरे कर दिए और अब वो आलम महशर वाले दिन हमारे सामने आएंगे। अलबत्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये है कि वो कुरान में जब उनको उठाया दुनिया का गया, तो एक ही जन्म है, इस दुनिया का तो एक ही जन्म। आलम रवाह में जो जितनी भी रूहें तख्लीक हुई वो आलम रवाह में हुई ना। ये दुनिया का तो सबका एक एक जन्म है। ये कैसे कह सकते हैं आप? मतलब आपको क्या लगता है कि ये आपका दूसरा तीसरा जन्म है दुनिया में? मुझे नहीं पता कौन सा। आप शायद हज़रत मूसा के दौर में भी आए थे, हो सकता। नहीं ये बात कर रहा था। दुनिया में एक दफा ही भेजा गया। ये कैसे कह सकते हैं? दुनिया में एक दफा ही भेजा गया तो और ये बात ही गलत हुई कि आलम बरज़ख में हम, यानी कि पर्दा है हमारे और उनके दरमियान। कैसा पर्दा? ये वो चीज क्या है चीज है, मतलब लेकिन क्या नॉलेज दुनिया में एक दफा ये और इंसान आएगा। अगर इंसान एक जैसा आएगा तो सारे इंसानों को एक जैसा बनाना चाहिए था ना। मैं ये कह रहा हूँ कि चले मैं ये बात आपकी ठीक है, आलम अरवाह में वहाँ पे मतलब जो जिसने टॉप किया उसको आलम अरवाह में कैसे टॉप किया किसी ने? आलम अरवाह में तो बस सबने कहा कि हम मानते हैं अल्लाह। अल्लाह ताला ने जब पूछा कि कौन है तुम्हारा रब, तो और सबने कहा बेशक आप ही हमारे रब। तो वो पहला जन्म था जिसमें ये किया और सुला दिया गया। फिर ये दुनिया का जन्म, फिर इस दुनिया में कुछ जन्म तो गुजरे होंगे ना, वरना नबी की डेफिनेशन क्या देंगे आपके? नबी में ऐसी क्या मतलब चीज थी और एक पागल में ऐसी क्या चीज? कंफ्यूज करने वाली चीज है। कंफ्यूज करने वाली नहीं है। अगर इसको आप तहकीक करें तो आपको शायद समझ में चीज हर एक का जो है फैसला हो गया। आलम अरवाह में ही सब कुछ मतलब के फाइनलाइज कर लिया गया अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह के लिए जो तो भी है वो सब एकदम कुछ है। पता चल गया। अल्लाह को तो सब कुछ पहले से ही पता है।
किसने टॉप करना है और किसने जन्नत में जाना है, किसने दोजख में जाना है, बिल्कुल अल्लाह को पहले ही पता है। अल्लाह ने कुरान में क्या है कि जो माओ के पेटों में पल रहे हैं, मैं जानता हूँ ये क्या है। बिल्कुल। कि तो अल्लाह ये ताला को लड़का है लड़की है क्या है, ये लड़का लड़की ने कि इसने क्या ये इससे करना है कैसी क्या नहीं जिंदगी करना। गुजारनी है, लेकिन इस पे क्या सबसे करेगा बड़ी क्या बात नहीं ये है करेगा। कि ये बात, अगर मेरी बात सुने, अगर इंसान इंसान को उसके हाल पे भी तो छोड़ा जाता है ना। हम्म। अल्लाह की तरफ से अल्लाह ही छोड़ता है उसके हाल पे, कि मैं देखूं ये क्या करता है, अब तो ये अपनी यही तो नफ्स की है, सुनता है, अपनी शैतान का फॉलोवर बनता है, ये क्या करता है। तो ये तो है। तो ये बात तो सही है ना। तो एक पागल क्या करेगा, तो पागल मतलब कि ये तो उसने क्या ऐसा जो करा, क्या था। समझदार हैं उन्हें नसीहत लेनी चाहिए, पागल को देख के उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा तो फिर करना इसका चाहिए। मतलब ये जो पागल है वो नबियों के दर्जे पे कयामत के दिन होगा। नहीं, नबियों के दर्जे पे नहीं होगा, वजह लेकिन क्या है ये कि होगा वो कि वो नहीं होगा उनके। उसका हिसाब किताब नहीं होगा। तो नबियों को लेकिन सही टॉप लेवल जिंदगी दिया देखें, जाएगा, लेकिन उसको तो बस जिंदगी जो सही एक जिंदगी नॉर्मल है, जो सही जन्नत मिल लाइफ है, जाएगी। वो तो आखिरत की लाइफ है। ये तो अच्छी चीज नहीं कि अगर कोई पागल है तो वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएगा। बड़ी फजूल बात की है आप। कर रहा ये। अच्छा, और आपका क्या ख्याल है कि द- यहाँ जो इंसान पैदा हो रहे हैं, मतलब पैदा होते हैं, वो दुनिया में बार बार आ जा रहे हैं। ऐसा ही है। व्यूवर्स, मैं बाबा की बात से इत्तेफाक नहीं करूंगा। ये तो फिर मतलब कि एक अजीब सा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये आपको मेरी सारी बातें अजीब लगती। क्योंकि आप बातें कई दफा बहुत अजीब करते हैं। ये इंसान मतलब कि ठीक है, आपकी कुछ बातें मैं उसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये कि दुनिया में बार बार आना जाना फिर तो उनकी बात सही है ना, कि अगर वो उन्होंने कोई अच्छे काम किए होंगे तो वो फिर जो उनका अगला जन्म होगा तो वो फिर वो गधा घोड़ा या गधा घोड़ा तो नहीं है। लोमड़ी कुछ भी पैदा हो सकते ये हैं, तो वो नहीं है। सांप। गधा घोड़ा ये तो तो नहीं है। मतलब वो कहते हैं ना इंसान ही है, इंसान ही होंगे, अच्छा। लेकिन अगले जन्म में पिछले जन्म के कर्म जुड़े हुए होंगे। जो आपने कांड किए होंगे उनकी आपको सजा मिलेगी। अगर आपने कुछ अच्छा किया होगा तो उसकी आपको सजा मिलेगी। हाँ हाँ। ये अगले जन्म में होगा।